मुंबई, एक ऐसी सिटी जहां रात को भी नींद नहीं आती, जहां हर गली में एक कहानी है, हर नाली में एक दर्द छुपता है, हर चाल की दीवार पे एक नाम लिखा होता है जो वक्त के साथ मिट जाता है। लेकिन कुछ नाम वक्त भी नहीं मिटा पाता। और एक वक्त था जब इस सिटी की सबसे खतरनाक गली एक इंसान की थी। उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं था, कोई बैज नहीं था, कोई सरकारी कुर्सी नहीं थी, लेकिन पूरा मुंबई उसे जानता था, उसे डरता था। और कुछ लोग, बहुत सारे लोग उसे चाहते भी थे। उसकी आंखों में एक ऐसी चमक थी जो नॉर्मल लोगों में नहीं होती। उसकी आवाज में एक ऐसा वजन था जो बिना उठाए ही दबा देता था। उसका नाम था मान्या सुर्वे। और यह उसकी कहानी है, एक ऐसी कहानी जो मुंबई की गलियों में आज भी गूंजती है। एक ऐसी कहानी जो सिस्टम ने छुपाए रखी और जो हम आज आपके सामने रख रहे हैं। साल था 1944। दुनिया में वर्ल्ड वॉर खत्म होने वाली थी और मुंबई के एक गरीब मोहल्ले में, मझगांव की उन तंग गलियों में, एक गरीब महाराष्ट्रियन परिवार में एक बच्चे ने आंखें खोली। नाम रखा गया मनोहर सुर्वे। दुनिया ने उसे प्यार से मान्या कहा। घर छोटा था, बहुत छोटा, एक कमरा, एक चूल्हा और बहुत सारे सपने। बाप सुबह अंधेरे में उठता था, दिन भर काम करता था, शाम को थका हुआ लौटता था। माँ पूरे घर को संभालती थी, रोटी बनाती थी, बच्चे पढ़ाती थी, घर का हिसाब रखती थी। पैसा इतना नहीं था कि जिंदगी आसान होती, लेकिन इज्जत थी, घर में सुकून था, परिवार में मोहब्बत थी। मान्या 3 भाइयों में एक था, सब में वो अलग था। तेज दिमाग, पढ़ाई में काफी अच्छा, दोस्तों में सबका प्यारा, मोहल्ले का हर बड़ा उसे जानता था, हर छोटा उसे चाहता था। उसकी आंखों में एक चमक थी जो लोग पहली बार में ही नोटिस करते थे। मोहल्ले के बुजुर्ग कहते, यह लड़का कुछ बड़ा करेगा। टीचर्स कहते, इसमें दम है। और वह सच में दम था। बस दुनिया को तब पता नहीं था वह दम कहां काम आएगा। वह गलियां, वह चाल की दीवारें, वह मजदूरों की आवाजें, वह सब मान्या की रगों में उतर गईं। वह उनका हिस्सा बन गया और वह हिस्सा कभी गया नहीं। साल गुजरते गए, मान्या बड़ा हुआ। वह छोटा सा बच्चा अब एक जवान मर्द बन रहा था। स्कूल में वह हमेशा आगे होता था, पढ़ाई में, खेल में, दोस्तों में। एक खासियत थी उसमें, जो चीज उसने ठान ली वह करके ही छोड़ता था। मोहल्ले के बच्चों में वह एक तरह का लीडर था। कोई भी झगड़ा होता, मान्या बीच बचाव कराता। कोई मुश्किल आती, मान्या सुलझाता। लोग कहने लगे थे, यह लड़का आगे जाएगा। लेकिन मुंबई की वह गलियां, मझगांव की वह तंग दुनिया सिर्फ सपने नहीं दिखाती थी, वह सच भी दिखाती थी। वह सच जो था कि गरीबों के सपने एक हद के बाद टूटते हैं। मान्या ने भी वह सच देखा, अपने बाप की थकी आंखों में, अपनी मां के घिसे हाथों में, अपने मोहल्ले के उन जवानों में जो काम करते करते बूढ़े हो गए लेकिन जिंदगी नहीं बदली। और यह देख के मान्या के अंदर कुछ पक्का होता गया, कुछ ऐसा जो उसने खुद भी पूरी तरह समझा नहीं था। मान्या की उम्र थी कोई 18 से 19 साल। जवान खून, तेज दिमाग और एक बात जो उसकी रग रग में थी, बेइज्जती बर्दाश्त करना उसे नहीं आता था। वह दिन आया जिसने सब कुछ बदल दिया। एक झगड़ा हुआ, वजह छोटी थी लेकिन बेइज्जती बड़ी थी, बहुत बड़ी। किसी ने मान्या के साथ वह किया जो वह कभी बर्दाश्त नहीं करता था। उसने मारा, एक बार नहीं, बार बार मारा। इतना मारा कि सामने वाला सीधा हॉस्पिटल पहुंचा। मोहल्ले में शोर मचा, लोगों की भीड़ जम गई। पुलिस आई, मान्या को पकड़ लिया गया, केस हुआ, जेल हुआ। और वह पहला जो गलती से उठा था, एक ऐसी राह पे ले गया जहां से वापसी नहीं थी। जेल की उस पहली रात मान्या ने छत की तरफ देखा होगा। 370 दिन की आगे की जिंदगी सोची होगी, सोचा होगा ये कहां आ गया मैं। लेकिन मान्या मान्या था, टूटना वाला नहीं था। जेल में सब कुछ अलग था, लोग अलग थे, माहौल अलग था, जिंदगी का रंग अलग था। वह दुनिया जो बाहर थी यहां नहीं थी। यहां सिर्फ एक चीज थी, जिंदा रहना। और मान्या ने एक काम किया जो बहुत कम लोग करते हैं। उसने ऑब्जर्व किया, सुना, सीखा। जेल में उसे मिलने लगे वह लोग जिन्हें दुनिया ने छोड़ दिया था, जिन्हें सिस्टम ने कुचल दिया था।
जो अपनी अपनी कहानियों के हीरो थे, चाहे दुनिया उन्हें विलेन कहती थी। उनके साथ वक्त गुजारने के बाद मान्या का नजरिया बदला, पूरी तरह बदला। दुनिया एक अलग जगह लग रही थी अब, एक जगह जहां या तो तुम किसी को डराओ या खुद डरते रहो, बीच का कोई रास्ता नहीं था। जेल के उन कानों ने मान्या को वह तालीम दी जो कोई स्कूल नहीं दे सकता था। उसने सीखा कौन सा आदमी सच्चा है, कौन सा आदमी काम का है, कौन सा आदमी पीठ पे वार करता है, किस पर भरोसा करो, किस पर बिल्कुल नहीं। यह सबक बाद में बहुत काम आए, बहुत ज्यादा काम आए। जेल से निकला मान्या, वह अब पहले वाला नहीं था। वह सीधा सादा लड़का कहीं पीछे छूट गया था जेल की उन दीवारों में। अब जो निकला उसकी आंखों में एक अलग नूर था। डर नहीं, डिटर्मिनेशन थी, एक मिशन था। वह वापस आया मुंबई की उन्हीं गलियों में, मझगांव, दादर, परेल, लोअर परेल। ये वह इलाके थे जहां मजदूर रहते थे, जहां टेक्सटाइल मिल्स के कामगार अपनी पूरी जिंदगी घिसते थे, सुबह से रात तक काम करते थे और फिर भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से मिलती थी। जहां गरीबी एक रोज का हिस्सा थी, जहां सपने सिर्फ नींद में आते थे। मान्या उन्हीं में से था। वह उनकी बोली जानता था, उनका खाना खाता था, उनका दर्द समझता था, उनके साथ बैठता था, उनके साथ उठता था और धीरे धीरे वह उनका अपना बनने लगा, उनका भाई, उनका सहारा, उनका मान्या भाई। पहले छोटे काम, फिर बड़े, फिर और बड़े। हफ्ता वसूली, प्रॉपर्टी के झगड़े सुलझाना, लोगों की मुश्किलों में हाथ बटाना, मुंबई की अंडरवर्ल्ड में धीरे धीरे एक नाम बनना। लेकिन मान्या एक नॉर्मल गैंगस्टर नहीं था। वह एक बात का हमेशा ध्यान रखता था, कभी बेगुनाह को नहीं छेड़ता था। कोई गरीब मजदूर मुश्किल में होता, मान्या पहुंच जाता। कोई बेईमान कॉन्ट्रैक्टर मजदूर की मेहनत की चीज छीन लेता, मान्या वहां होता। कोई जालिम लैंडलॉर्ड किसी गरीब परिवार को घर से निकालता, मान्या का नाम काफी होता। लोग देखने लगे ये आदमी अलग है। वह कहने लगे मान्या भाई हमारा है, वह अपना है, वह उनका था। उन्हीं की जुबान में बोलता था, उन्हीं के साथ बैठता था, खाता था, हंसता था, रोता था भी कभी कभी। और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गई। पूरे दादर, परेल, लोअर परेल में मान्या का नाम एक रूह की तरह बसता था। कोई यहां तकलीफ में होता, मान्या का नाम लिया जाता। कोई वहां डराया जाता, मान्या का खौफ काम आता। वह एक रॉबिन हुड था इन गलियों का, अपना रॉबिन हुड, जो उन्हीं गलियों का था, जो उनकी मिट्टी से निकला था और उन्हीं की खातिर जीता था। मान्या की ताकत सिर्फ उसकी मांसपेशियां नहीं थी, सिर्फ उसकी गैंग नहीं थी। उसकी ताकत है वह लाखों लोग ही जो उसे अपना कहते थे। और यही चीज सिस्टम को सबसे ज्यादा डराती थी। लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था, कभी नहीं होता। मुंबई की अंडरवर्ल्ड में सुकून एक लग्जरी है जो सिर्फ थोड़ी देर के लिए मिलता है। मान्या का उठना कुछ लोगों को रास नहीं आया। राइवल गैंग्स ने नोटिस किया, आंखें तानी गईं। पहले विस्पर्स आए, फिर वार्निंग्स, फिर धमकियां, और फिर एक रात खून हो। मान्या के किसी अपने का, किसी ऐसे का जो मान्या को इंसान की तरह चाहता था, सिर्फ डरने की वजह से नहीं, सच्ची मोहब्बत से। और उस खून का जवाब देना मान्या के लिए सिर्फ चॉइस नहीं था, वह फर्क था इज्जत और बेइज्जती का, जिंदा रहने और बस सांस लेने का। एक के बाद एक मुंबई की कुछ गलियां जंग का मैदान बन गई। मान्या की गैंग और राइवल गैंग्स के बीच टेंशन एक आग की तरह फैली, और इस आग में कई लोग जले, दोनों तरफ से। मान्या ने भी खोए अपने लोग जो उसके साथ थे, लोग जो एक बार भी ना कहते मान्या भाई नहीं होते तो हम कहाँ होते। और उन सब का दर्द मान्या अपने सीने में लिए घूमता रहा हमेशा। मुंबई पुलिस के लिए यह सब एक बड़ा प्रॉब्लम था, एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम। एक आदमी जो उनके हाथ नहीं आ रहा था, जो हर बार निकल जाता था, जो इन गलियों का घोस्ट था, जो लोगों के बीच इतना घुल मिला था कि उसे अलग करना नामुमकिन लगता था। कमिश्नर के ऑफिस में मीटिंग्स होने लगीं, लंबी मीटिंग्स। फाइलें बनी, मोटी मोटी फाइलें, प्लान्स बने, और वह सब प्लान्स एक एक करके फेल होते रहे। क्राइम ब्रांच को काम सौंपा गया। एक ऑफिसर था
जो इस केस को अपना पर्सनल चैलेंज मानता था, जो रात को सोने से पहले यह सोचता था, कल क्या करूंगा, जो सुबह उठने के बाद सीधा ऑफिस जाता था। वह समझता था मान्या को सीधा पकड़ना आसान नहीं, क्योंकि मान्या उन्हीं लोगों में घुला मिला था। लोग उसे छुपाते थे, प्रोटेक्ट करते थे, मान्या के लिए झूठ बोलते थे, मान्या के लिए राज रखते थे। तो दूसरा रास्ता निकालना पड़ा, इन्फॉर्मर्स ढूंढने पड़े, मोहल्ले में घुसना पड़ा, रातें जागनी पड़ी, काफी रातें, काफी महीने, बहुत पेशेंस, बहुत मेहनत। लेकिन वह ऑफिसर हारा नहीं, एक बार भी नहीं, क्योंकि उसके लिए भी यह सिर्फ काम नहीं था, यह भी एक इज्जत का सवाल था अपनी तरफ से। लेकिन रुको, एक बार यहां रुकना जरूरी है, क्योंकि मान्या सिर्फ एक डॉन नहीं था, वह एक इंसान भी था। एक ऐसा इंसान जो अपनी मां को बहुत चाहता था, जो कभी कभी उस पुरानी चाल में जाता था जहां वह पैदा हुआ था। वह वहां बैठता था, उस मोहल्ले की हवा में सांस लेता था, उस जमीन को छूता था जहां उसने चलना सीखा था। वह उन मजदूर भाइयों के साथ बैठ के चाय पीता था जिन्हें वह पहले से जानता था। उनसे पूछता था, कैसा चल रहा है, बच्चे ठीक हैं, कोई तकलीफ तो नहीं। वह जेन्युइनली पूछता था, वह जेन्युइनली सुनता था। और यह वह साइड थी मान्या की जिसे सिर्फ वह लोग जानते थे जो उसके साथ थे, जो उसे इंसान की नजर से देखते थे। बाकी दुनिया के लिए वह एक नाम था, एक खौफ था, एक खतरा था। लेकिन उन गलियों के लोगों के लिए वह एक इंसान था, अपना इंसान। और शायद यही वह चीज थी जो उसे सबसे ज्यादा दर्द देती थी, कि वह दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। वह दुनिया और यह दुनिया, वह जिंदगी और यह जिंदगी। एक बार एक राह चुन ली तो वापसी नहीं होती। साल 1981 आ गया था। मान्या के लिए हालात बदल रहे थे, धीरे धीरे, लेकिन बदल रहे थे। इन्फॉर्मर्स की वजह से पुलिस के पास ज्यादा इंफॉर्मेशन आने लगी। मान्या के मूव्स ट्रैक होने लगे, राइवल्स भी ज्यादा अग्रेसिव हो गए थे। एक तरफ पुलिस, दूसरी तरफ दुश्मन, और बीच में वह गलियां जहां वह जिंदा था। मान्या ने महसूस किया होगा, इंसान होता है, वह सब कुछ जानता था। रास्ते बंद हो रहे थे, ऑप्शंस कम हो रहे थे। कुछ लोग कहते हैं उस वक्त मान्या के पास मौका था शहर छोड़ने का, भागने का, कुछ टाइम के लिए गायब हो जाने का। लेकिन मान्या ने नहीं किया, क्योंकि मान्या वह नहीं था। वह उन्हीं गलियों का था, उन्हीं लोगों का था, और उन्हें छोड़ के जाना उसके लिए मुमकिन नहीं था। या शायद वह जानता था कुछ चीजें होनी हैं और उन्हें रोकना इंसान के बस की बात नहीं। 11 जनवरी 1982, रात का वक्त, मुंबई का वडाला एरिया। ठंडी थी रात, बहुत ठंडी, अंधेरी गलियां, सूनापन था, और एक चाल के पास मान्या था, अकेला। शायद उसे खबर थी, शायद नहीं, लेकिन उसने भागना नहीं चुना, कभी नहीं चुनता था। एक खासियत थी उसमें, वह कभी डर के नहीं जीता था, पूरी जिंदगी नहीं जीता था डर के। वह बाहर निकला, वह वहां खड़ा रहा, और फिर रोशनी पड़ी उसके चेहरे पे। टॉर्च की हार्श व्हाइट लाइट, एक, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चारों तरफ से। पुलिस ने पूरे इलाके को घेरा था, हर गली बंद, हर रास्ता रोक लिया गया था। वह वहां खड़ा रहा, हिला नहीं, झुका नहीं। एक लम्हे के लिए पूरी दुनिया रुक गई उस अंधेरी गली में, मान्या और उस रोशनी के बीच। और फिर गोली चली, एक नहीं, कई, बहुत। मुंबई का वह शेरहा, वह रातों का बादशाह, वह गरीबों का सहारा, वह इंसान जो कभी नहीं झुका। 37 साल की उम्र में बड़ाला की उस ठंडी रात में गिर गया, हमेशा के लिए, या शायद हमेशा के लिए जिंदा हो गया। क्योंकि कुछ लोग मरते नहीं, वह सिर्फ कहानी बन जाते हैं। 12 जनवरी 1982, मुंबई जागी। सुबह, एकदम नॉर्मल सुबह की तरह। चाय के ठेले पे भीड़, लोकल ट्रेन में भीड़, मजदूर अपने काम पे जाते, बाजार खुलते। लेकिन मझगांव में, परेल में, लोअर परेल में, वह सुबह नॉर्मल नहीं थी। खबर फैली, तेजी से फैली, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को। और फिर एक आवाज उठी, वह आवाज जो टूटती नहीं। गिरिया, वह मां जो अकेली रह गई थी, वह भी भाई जो यह सोचते थे कब आएगा। वह मजदूर जो कहते थे मान्या भाई हमारा था। वह औरतें जो जानती थीं
कोई था जो ख्याल रखता था, वह भी बच्चे जो समझते नहीं थे। मान्या भाई कहाँ गए? मुंबई का एक हिस्सा उस दिन कुछ खो बैठा, कुछ ऐसा जो वापस नहीं आया। मान्या सुरवे के जाने के बाद मुंबई पुलिस ने इसे कहा अपना पहला बड़ा ऑर्गेनाइज्ड एनकाउंटर, और यहां से एक नया चैप्टर शुरू हुआ। मुंबई में एनकाउंटर स्पेशलिस्ट का दौर, एक के बाद एक ऑन ऑपरेशंस, एक के बाद एक मुनीम्स। ये सब बात की कहानियां थी, लेकिन उनकी नींव उस एक रात ने रखी, वडाला की उस ठंडी रात ने रखी, मान्या सुरवे ने रखी। साल 2012 में बॉलीवुड ने इस कहानी को स्क्रीन पे लाया। एक बड़ी फिल्म, बड़े स्टार्स, बड़ा बजट। लोग देख के निकले, सोचते हुए निकले, कुछ रोते हुए भी निकले। लेकिन कोई भी फिल्म पूरी कहानी नहीं बता सकती, क्योंकि फिल्म्स में सिर्फ वह दिखता है जो दिखाने लायक होता है। वह अंदर की बातें, वह छोटी छोटी चीजें, वह एक इंसान का दर्द, वह एक माँ का इंतजार, वह एक मोहल्ले का सुकूत कोई कैमरा नहीं पकड़ सकता। आज भी मजगाहों में, परेल में, लोअर परेल में कुछ बूढ़े लोग हैं जो उस नाम को याद करते हैं, जो कहते हैं मान्या अलग था, वह अपना था। और शायद यही सबसे बड़ा लेगेसी है कि डिकेड्स बाद भी लोग याद करते हैं। लेकिन एक सवाल हमेशा रहता है, क्या मान्या गलत था? वह रास्ता जो उसने चुना, क्या वह सही था? कुछ लोग कहेंगे वह क्रिमिनल था, उसने गलत किया। कुछ लोग कहेंगे सिस्टम ने उसे वह बना दिया, गली ने उसे वह बना दिया, गरीबी ने उसे वह बना दिया। और कुछ लोग, वह लोग जो उस जमाने में उस गली में थे, वह कहेंगे मान्या ने हमारी मदद की। जब कोई नहीं था, मान्या था। 3 जवाब, 3 अलग नजरिए, और तीनों में कुछ न कुछ सच है। यही तो मुश्किल है ना इंसान की कहानी का। वह सिर्फ एक रंग का नहीं होता, काला और सफेद नहीं होता, बहुत सारे रंग होते हैं। और मान्या सुरवे वह सबसे ज्यादा रंग वाला इंसान था, जो कभी एक रंग में नहीं समाया, जो कभी एक दायरे में नहीं रहे। वह सिर्फ मान्या था, अपने अंदाज का, अपनी मिट्टी का, अपनी गली का। तो यह मान्या सुरवे की कहानी। मुंबई का पहला एनकाउंटर, एक बच्चा जो गरीबी में पैदा हुआ, एक जवान जिसने एक गलती की, एक मर्द जिसने अपनी दुनिया खुद बनाई, और एक आदमी जो अपनी ही दुनिया में खत्म हुआ या खत्म नहीं हुआ। क्योंकि आज भी उस मुंबई की गलियों में कुछ लोगों के दिल में मान्या सुरवे जिंदा है। अनजान डॉग्स पे यह कहानी आई क्योंकि यह सुननी चाहिए थी, क्योंकि यह हिस्ट्री के उन अंधेरे गोशों में थी जहां अक्सर रोशनी नहीं पहुंचती। हम यहां लाते हैं वह कहानियां जो खो गई हैं, जो दबाई गई हैं, जो भुला दी गई हैं। अगर यह कहानी आपको छू गई तो एक काम जरूर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो अनजान डॉग्स को, बेल आइकन दबाओ ताकि अगली कहानी मिस ना हो, और शेयर करो अपने उन दोस्तों के साथ जो सच सुनना चाहते हैं। मिलते हैं अगली कहानी में। जब तक ख्याल रखना अपना।